आइए आज जो है 2013 का सेट नंबर फर्स्ट है। सेट नंबर फर्स्ट का जो है ट्रांसलेशन देखते हैं। तो जो कि इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है 2013 में के अलावा ये जो है 18 में भी आया है, इसलिए आ भी सकता है 2021 में भी। तो इसलिए आप उसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में आ जाए तो करने में दिक्कत ना हो। देखिए, प्रातःकाल जागने से सुंदर स्वास्थ्य और आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले प्रातःकाल जागने से सुंदर स्वास्थ्य और आनंद की प्राप्ति होती है। तो जागने से, प्रातःकाल जागने से इसकी इंग्लिश टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, सबसे पहले होगा टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली EARLY अर्ली इन द मॉर्निंग, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर उसके बाद काम लगा दो। ठीक है, नए काम मत भी लगाओ, चल जाएगा, रहने दो। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर देगा। हाँ, जागने से प्राप्ति होती, कहने मतलब प्रातःकाल का जागना हमें जो है स्वास्थ्य और आनंद प्रदान कर देता है। क्लियर। तो अब इसके बाद टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाद आप लिख दीजिए प्रोवाइड्स, PROVIDES, प्रोवाइड्स। ठीक है, प्रोवाइड्स। अब यहाँ सुंदर स्वास्थ्य की अंग्रेजी होगी साउंड हेल्थ। साउंड हेल्थ माने होता है सुंदर स्वास्थ्य या अच्छा स्वास्थ्य, दोनों का अंग्रेजी होता है साउंड हेल्थ। ये की फ्रेज है। क्लियर। ठीक, ब्यूटीफुल लिखना अच्छा नहीं माना जाएगा यहाँ, साउंड हेल्थ। ठीक, माने सुंदर स्वास्थ्य या हो अच्छा। एंड जॉय, प्लेजर कर दो या जॉय कर दो, एंड जॉय। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग प्रोवाइड्स, ठीक है, प्रोवाइड्स साउंड हेल्थ एंड जॉय। मतलब प्रातःकाल का जागना हमें सुंदर स्वास्थ्य और आनंद प्रदान करता है। कहने का मतलब प्रातःकाल जागने से हमें सुंदर स्वास्थ्य और आनंद की प्राप्ति होती है। क्लियर। क्योंकि हमें नहीं आया तो आप डायरेक्ट बता दो, प्रोवाइड्स साउंड हेल्थ एंड जॉय। अगला प्रातःकाल की हवा, तो लिख दो, इसकी अंग्रेजी लिख दो द ब्रीज। ब्रीज माने होता है हवा, BREEZE, ब्रीज इन द मॉर्निंग, ब्रीज इन द मॉर्निंग। जो प्रातःकाल में जैसे हल्की हल्की मंद पवन बहती है तो उसको ब्रीज कहते हैं। ठीक है, ब्रीज काल आप उसमें आया था LG रिटेन इन कंट्री चर्चा, तो आप फिलहाल नहीं पढ़ो, सिलेबस में है। तो ब्रीज, द ब्रीज इन द मॉर्निंग माने होता है प्रातःकाल की, ठीक है, हवा, BREEZ। क्लियर। अब ब्रीज भूल जाना, विंड से भी काम चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रीज मतलब होता है प्रातःकाल की हवा। हाँ, स्वच्छ और ताज़ा होती है। इज कर देना, इज क्लीन। हाँ, क्लीन एंड फ्रेश, फ्रेश माने ताज़ा। फुल स्टॉप कर देना, जहाँ पूरी वीडियो में फुल स्टॉप करना। इज क्लीन एंड फ्रेश। इसीलिए खुली और स्वच्छ हवा में भ्रमण करने से मनुष्य दिन भर ताजगी अनुभव करता है। ठीक है, इसीलिए मतलब सो कर दो, देयरफॉर कर दो, हेंस कर दो। क्लियर। खुली और स्वच्छ हवा में भ्रमण करने से, ठीक है। सो बाय वॉकिंग कर दो, सॉरी भ्रमण करना का वॉकिंग भी कर सकते हो। रोमिंग एक शब्द है, रोम माने भ्रमण करना, ROAM। सो बाय रोमिंग, हाँ, बाय ROAMING, रोमिंग माने होता भ्रमण करना। सो बाय रोमिंग, ठीक है, इन द ओपन एंड क्लीन एयर, रोमिंग इन द ओपन एंड क्लीन एयर, ओपन एंड क्लीन एयर। क्लियर। क्लीन एयर कामा कर देना। मनुष्य दिन भर ताजगी का अनुभव करता है। मैन कर दो ना, या वन भी कर सकते हो। ठीक है, ए मैन कर दो, ए मैन मतलब एनी मैन, कोई भी आदमी। क्लियर। ए मैन फील्स, ठीक है, ए मैन फील्स, मनुष्य अनुभव करता है। फील्स फ्रेशनेस, फ्रेशनेस माने ताजगी, फ्रेश माने ताज़ा होता है। फ्रेशनेस दिन भर का लिख दो, ऑल डे लॉन्ग कर दो, या थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे मतलब जब से दिन की शुरुआत हुआ लास्ट तक। ठीक है ना, THROUGH, थ्रू आउट, थ्रू आउट द डे। ठीक है, थ्रू आउट द डे ना लिख पाओ तो द होल डे कर दो, या ऑल डे लॉन्ग कर दो। क्लियर, सब सही है। ठीक है,
ठीक। थ्रू आउट, THROUGH थ्रू कर दो, आउट सिम जोड़ दो। थ्रू आउट माने होता है पूरा, यानी जब से दिन की शुरुआत हुआ जब तक लास्ट हुआ उतना, ठीक ना। थ्रू आउट द ईयर माने भी हो, साल के शुरुआत से लास्ट तक, इस तरह का सेंस देने के लिए थ्रू आउट लगता है, ठीक। अगला, हाँ इसके अलावा क्या अंग्रेजी, बिसाइड्स इट, बिसाइड्स इट, BESIDES IT, प्रातःकाल की शांति में दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। तो हाँ बिसाइड्स मतलब इसके अलावा माइंड, हाँ माइंड, द माइंड का दो या ब्रेन का दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्क्स, वर्क्स, ठीक है। वर्क्स बेटर कह दो ना, बेटर माने अधिक अच्छा, ज़्यादा अच्छा, या ठीक है। वर्क्स बेटर, ज़्यादा अच्छा तो वेल का मतलब कंपैरेटिव डिग्री करना पड़ेगा ना, ज़्यादा अच्छा मतलब अधिक अच्छा, क्लियर। तो वेल मतलब मोर वेल करना पड़ेगा, क्लियर। तो वेल का कंपैरेटिव डिग्री कर दो बेटर, ठीक है। बेटर माने ज़्यादा या ज़्यादा अच्छा या अधिक अच्छा, क्लियर। वर्क्स बेटर माने अधिक अच्छा काम करता है या ज़्यादा अच्छा, हाँ। इन द पीस ऑफ मॉर्निंग, इन द पीस ऑफ PEACE रहेगा, PEACE, पीस ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह। उसके बाद जो है होगा, हाँ ज़्यादा अच्छा काम करता है, हो गया। स्वाभाविक है तो इसके, ठीक है, इसके लिए इट इज़ नेचुरल, इट इज़ नेचुरल, नेचुरल में स्वाभाविक है, क्लियर। ऐसे समय में किया गया कार्य, ठीक है, ऐसे समय में किया गया कार्य मतलब द वर्क डन एट दिस टाइम, सॉरी, ऐसे समय में किया गया अध्ययन, ठीक है, ऐसे कर अध्ययन का मतलब द स्टडी, द स्टडी, ठीक है, द, हाँ इट इज नेचुरल दैट द स्टडी डन एट दिस टाइम, डन मतलब हो गया किया गया, पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। द स्टडी डन एट दिस टाइम, क्लियर। डन एट दिस टाइम ऐसे समय में किया गया अध्ययन हो गया, क्लियर। किया गया तो पार्टिसिपल हो जाएगा, हाँ। ज़्यादा प्रभावी होता है, काम करके लिख दो, इज मोर इफेक्टिव, इज मोर इफेक्ट लिख के आई भी जोड़ दो, EFFECTIV, इज मोर इफेक्टिव, क्लियर, ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। द स्टडी डन एट दिस टाइम इज मोर इफेक्टिव। इसके विपरीत, ठीक है, इसके विपरीत मतलब बिसाइड्स इट है क्या दो और क्या, या ऑन द कंट्रेरी कह सकते हो, इसके विपरीत का अंग्रेजी दूसरा शब्द है ऑन द कंट्रेरी, CONTRARY, ऑन द कंट्रेरी मान होता है इसके विपरीत या दूसरी ओर देखें तो, क्लियर, ये यूज है, ठीक ना। अपोजिट माने विपरीत होता है, लेकिन वो सही नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑन के साथ ऑन द कंट्रेरी वो फ्रेज है, इसके विपरीत का अंग्रेजी, या दूसरी तरफ देखें तो, मतलब ये अपोजिट बात बताने के लिए रहता है, ठीक है ना। वो तो प्रीपोजिशन हो जाता है अपोजिट मतलब बताने के लिए, ठीक ना। ऑन द कंट्रेरी या बिसाइड सिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, बिसाइड सीट, हाँ। देर से जागने वालों को, देर से जागने वालों को मतलब वे लोग जो देर से मतलब कि, ठीक है, जागने वाले ज़्यादा लोग बात किया ना, दोज लिखा, दोज हु वेक अप लेट, देर से जागने वालों को मतलब वे जो देर से जागते हैं, दोज हु वेक अप माने जागना, WAKEUP अप, वेक अप लेट LATE, ठीक ना। हु वेक अप लेट, क्लियर, रात में देर तक काम करना पड़ता है, क्लियर। तो लिख दो हैव टू वर्क, हैव टू वर्क माने करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, हो गया, हाँ रात में देर तक। तो टिल लेट इन द नाइट, हैव टू वर्क टिल लेट इन द नाइट, हो गया। टिल लेट देर तक इन द नाइट, लेकिन हाँ ठीक है, सॉरी, देर तक काम करना पड़ता है लेकिन देर रात तक जागना, बट
टू वेक अप, ठीक है, टिल लेट, टिल लेट नाइट, टिल लेट नाइट, देर रात तक, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, तो जाएगा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आगे होगा साथ ही देर रात में दिमाग की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, साथ ही देर रात में दिमाग की क्षमता कम हो जाती है। क्या साथ ही मतलब एट द सेम टाइम कर दो, ठीक, साथ ही या उसी समय, ठीक है ना, एट द सेम टाइम। देर रात में दिमाग की क्षमता कम हो जाती है, तो द कैपेसिटी ऑफ द माइंड, दिमाग की क्षमता पहले कौन कम हो जाती है, दिमाग की, द कैपेसिटी ऑफ द माइंड बिकम्स लेस, CAPACITY, कैप लिख के ए लिखो, सिटी जोड़ दो, कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ द माइंड, या द माइंड कैपेसिटी भी कर किए हो तब भी चल जाएगा, द कैपेसिटी ऑफ द माइंड बिकम्स, ठीक है, लेस इन द नाइट, बिकम्स लेस इन द नाइट, कम हो जाती है, कब कम हो जाती है, इन द नाइट, रात में, क्लियर। कम ही लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनका मस्तिष्क रात में बिना परेशानी के कार्य कर सकते हो। देयर आर ओनली ए फ्यू पर्सन्स का दो या पीपुल का दो, क्लियर, देयर आर ओनली ए फ्यू, ठीक है, मेन या पीपुल, देयर आर ओनली ए फ्यू मेन, कम ही लोग ऐसे हैं, तो मतलब केवल कुछ ही लोग ऐसे हैं, क्लियर, देयर आर ओनली ए फ्यू मेन, मेन का दो या पीपल का दो, दोनों चलेगा, क्लियर। हाँ, जिसका मस्तिष्क रात में बिना परेशानी कार्य करता हो, हुज माइंड, हुज माइंड्स, हुज माइंड्स, माइंड्स का तो क्योंकि पीपुल लिखे हो, मेन लिखे हो तो ज्यादा लोग की बात किया जा रहा है, क्लियर, बहुवचन है वो, हुज माइंड्स कैन वर्क, हुज माइंड्स कैन वर्क, कार्य कर सकता है, ठीक है, बिना परेशानी के, विदाउट डिफिकल्टी, विदाउट डिफिकल्टी या विदाउट ट्रबल भी कह सकते हो, ठीक, कष्ट या परेशानी, विदाउट सफरिंग भी कह सकते हो, क्लियर। इन द नाइट, इसीलिए प्राचीन काल से ही दुनिया भर के महापुरुष सवेरे जागने पर जोर देते रहे, इसीलिए एक मतलब सो या देयरफॉर या हेंस, प्राचीन काल से ही दुनिया भर के महापुरुष, ठीक है, सो सिंस एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल से, सिंस एंशियंट टाइम्स, ANCIENT, एंशियंट, TIMES, टाइम्स माने काल या समय, सिंस एंशियंट टाइम्स, ठीक ना, प्राचीन काल से, कामा कर दो, दुनिया भर के महापुरुष, तो द ग्रेट मैन ऑफ द होल वर्ल्ड, द ग्रेट मैन माने महापुरुष, द ग्रेट मैन ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया या दुनिया भर के, द ग्रेट मैन ऑफ द होल वर्ल्ड, सवेरे जल्दी जागने पर जोर देते हैं, ठीक है, तो जोर देते हैं, रहे हैं, क्लियर, तो हाँ ठीक है, हैज़ बीन गिविंग इनफासिस का तो जोर देते रहे हैं, हैज़ बीन गिविंग देते रहे हैं, नहीं हैज़ नहीं करो, हैव कर दो, क्योंकि बहुत बहुत से, ठीक है, कई लोगों के बहुवचन बताए, हैव बीन गिविंग एम्फासिस, गिविंग, एम्फासिस माने जोर होता है, EMPHA, EMPHA, एम्फासिस, जैसे एम्फैटिक नहीं पढ़े हो उसी एम्फासिस, EMPHA, एम्फैटिक, एम्फासिस, हाँ, टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे जल्दी मतलब वही तड़के, आई हैव बीन गिविंग एम्फासिस टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग माने सुबह में जल्दी उठना, वेकअप माने जागना हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है ये पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है निबंध है, निबंध में आपको 5 ही टॉपिक पढ़ना है, जान ही रहे हो। उसके बाद जो है अनसीन पैसेज इंपॉर्टेंट कम है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही बताया जाएगा। आगे जो है आपको जो नियरेस्ट जो है रहेगा 2018-19 या जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसके पहले भी वो आपको अनसीन पैसेज हल कराया जाएगा। ठीक है, 2 अनसीन पैसेज हल कराए हैं, आगे फिर कराया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।